अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सना ज़फ़र और आप देख रहे हैं जज़्बा न्यूज़। लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग रियल लाइफ हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। आज भी हमें एक और रियल लाइफ हीरो ने जॉइन किया है, जो माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं, बहुत सी फैमिलीज़ की हेल्प कर रही हैं, बहुत से बच्चों की हेल्प कर रही हैं और बहुत दूर-दराज़ इलाकों में जाके कर रही हैं। आइए उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे साथ हैं मैम ख़ावर सुल्ताना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। अगर मैम के इंट्रोडक्शन की डिटेल में हम जाएं तो आप माशाल्लाह इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं और आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि शायद उसकी डिटेल के लिए भी हमारा एक इंटरव्यू का टाइम ही कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुख्तसरन कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर कर सकूं। मैम बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आप डायरेक्टर हैं इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम की। आप कंसल्टेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ट्रेनर हैं एट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। आप पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुकी हैं। आप यूनिसेफ के साथ मास्टर कंसल्टेंट ट्रेनर रह चुकी हैं फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। आप फैमिली सपोर्ट नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेटर हैं स्पेशल ओलंपिक्स की। आप बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स की सुपरवाइजर भी हैं। इन सब बहुत से कामों के साथ साथ आप फाउंडर हैं जिब्रान खालिद फाउंडेशन फॉर लाइफ की। और आज यही एक मेन मकसद है इनको जहमत देने का, ताकि हम डिटेल में इनसे इस इनिशिएटिव के बारे में बात करें। जिब्रान खालिद फाउंडेशन फॉर लाइफ एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और लेटली पाकिस्तान में चैरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली भी इसकी रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस। इस एनजीओ का मेन एम है बच्चों की हेल्प करना, रूरल एरियाज के बच्चे, रिमोट एरियाज के बच्चे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करना और ओवरऑल उनका मेयार जिंदगी बेहतर करना। हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि कौन कौन से फंक्शन करते हैं, लेकिन इसके से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं उनसे एक मिनट लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए पर्सनली भी बहुत बड़े ऑनर की बात है मैम ख़ावर का इंटरव्यू करना, क्योंकि वो जिब्रान खालिद की मदर है, जिनके नाम पे ये फाउंडेशन बनाया गया। जिब्रान खालिद ने नस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और इसी डिग्री के दौरान वो नस्ट में कुछ मुख्तसर अरसा मेरे स्टूडेंट भी रहे थे। जिब्रान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके साथ साथ हर को करिकुलर एक्टिविटीज, बी इट डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स, प्रेजेंटेशंस, इनिशिएटिंग न्यू सोसाइटीज, यू नेम इट, हर चीज के हमेशा फोर फ्रंट में नजर आते थे। इस सब के साथ साथ आप एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग थे, एक बहुत उम्दा इंसान थे, जिनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। आप भी पाकिस्तान के गुर्बत का खात्मा करना चाहते थे और इन सब बच्चों की बहुत हेल्प करना चाहते थे जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही, जिनका म्यार जिंदगी बेहतर करने की जरूरत है। 2014 में एक अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट में सिर्फ 23 साल की उम्र में जिब्रान हमसे बिछड़ गए। उनके इन बड़े बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए मैम ख़ावर भी एफर्ट्स कर रही हैं और इनकी पूरी फैमिली भी एफर्ट कर रही है, इसीलिए फाउंडेशन बनाया गया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, वेरी प्राउड ऑफ योर होल फैमिली। अल्लाह मियां आपको और ज्यादा हिम्मत दे और इससे ज्यादा ये नेक काम को आगे लेके चलने की तौफीक दे। एक दफा फिर आपके जी ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बहुत ड्रीम्स थे। वो पाकिस्तान की बहुत खिदमत करना चाहता था, पाकिस्तान की यूथ को बहुत आगे लेके जाना चाहता था। और वो लोग जो जिनको कहेंगे हम गरीब हैं या जिनके ज्यादा पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए बहुत काम करना चाहता था। तो जब वो उस दुनिया से गया तो जाहिर है मैं बहुत शदीद डिप्रेशन में थी। मदर हूँ और बिल्कुल एक ऐसा हादसा हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा डिप्रेशन तो किसी मसले का हल नहीं है, खुदा ने मुझे एक आजमाइश में डाला है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे उसके ड्रीम्स को आगे लेके जाना है। तो फिर बस सोचा, कुछ हिम्मत की, फिर कुछ बहुत लोग साथ आ गए और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम बहुत खूबसूरत कौम है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। हमारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई और उसमें जो जिब्रान के फ्रेंड्स थे वो आ गए, हमारे फैमिली के लोग आ गए और मेरे अपने सर्कल के लोग, मेरे हस्बैंड के सर्कल के लोग, क्योंकि हर जगह पे वो नोन था। उसने जगह जहां भी काम किया था उसने अपना एक मुकाम बनाया था। उसने यूनिसेफ के साथ काम किया था, अपना एक मुकाम बनाया था। तो बस फिर हमने कदम बढ़ाया। मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रजिस्टर करवाते हैं, कैसे आगे लेके चलते हैं, लेकिन सब कुछ होता गया। और उसके बाद जब हमने काम स्टार्ट किया
तो आप यकीन करें सना, मुझे खुद हैरत होती है कि मैं सोचती थी कि हमने ये काम करना है, रिसोर्सेज भी आ जाते थे, लोग भी आ जाते थे, वो काम भी हो जाता था। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में हम काम कर रहे हैं। लाहौर में हो रहा है, लाहौर की पेरीफेरी में है, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और मुल्तान में भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे जितना भी होता जा रहा है, जिस एरिया का भी हमें पता चलता है, मुजफ्फराबाद में हमने एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है, वहां पे भी हमने स्टार्ट किया है काम। तो बस ये कोशिश है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, लोगों के लिए आसानियां की जाए, और उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनको स्कूल में लाना। और ये एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी एजुकेशन के बारे में। और अगर किसी फैमिली में कोई स्पेशल पर्सन है, कोई डिसेबल चाइल्ड है, तो वो बच्चा तो बहुत ज्यादा इग्नोर हो रहा होता है, क्योंकि एक तो फैमिली को का ख्याल होता है कि इसने बड़े होके हमें कुछ नहीं देना, और दूसरा वो बच्चा घर का बजट ऑलरेडी ज्यादा ड्रॉ कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम फैमिली के साथ काम करते हैं, और हम स्पेशल बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों को उनके साथ काम करते हैं। और मेन काम हमारा होता है पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, उनकी स्किल्स जो है उनको डेवलप करना। तो यहाँ पे फैमिलीज के साथ भी एक हमारा और जो ऑब्जेक्टिव होता है स्माइल। पेरेंट्स को भी हम कहते हैं स्माइल करें। स्माइल करने में कोई खर्चा नहीं आता, बच्चों को हम स्माइल करना सिखाते हैं। और अब देखिए हमारी सोसाइटी में लोग बहुत कम स्माइल करते हैं। मैंने देखा हम खुद बड़ी कंजूसी करते हैं स्माइल करने में। हमें कोई मुस्कुरा के देख भी लेना तो हमें शक होने लग जाता है कहीं उधार ना मांग ले या कोई इसका कोई मतलब ना हो। तो हम लोग स्माइल पे बहुत काम करते हैं। और यूथ को भी मैं ये कहती हूँ कि सबसे खूबसूरत जो आपका मास्क है फेस पे, वो आपकी स्माइल है। और जो अपना ग्रुप है उनको भी मैं कहती हूँ कि देखिए स्माइल जो है वो एज छुपा देती है, लोगों को आपकी स्माइल याद रह जाती है। तो पर्सनल ग्रूमिंग पे बात काम करते हैं हम लोग। उसके अलावा कुछ फैमिलीज हैं जैसे विडोज हैं या ऑर्फन हैं, उनका हमारा ज्यादा होता है स्किल डेवलपमेंट पे, कि उनमें मतलब में कोई भी स्किल है उसको ट्रेनिंग सिखाई जा सकती है। अगर कुकिंग अच्छी है, कुकिंग का वो कर सकती है। मेकअप का आजकल बड़ा ट्रेंड है, वो तो जो भी उसके हाथ में स्किल है वो हम हमारी कोशिश होती है हम स्किल डेवलप करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ उनको राशन दे दिया, उनको खाना दे दिया और उससे उनका वो उन्होंने 1 महीना ले लेंगे, 2 महीने ले लेंगे। लेकिन ये है कि जब उनके हाथ में स्किल आ जाएगी, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, तो फिर वो अर्न करने लग जाएंगे खुद। और बच्चे को भी, बल्कि कुछ स्कूल्स है हमारे जहाँ पे हम खाना भी देते हैं, जिब्रान दस्तर खाना है वहां पे, तो सना उसमें भी हम बच्चों को फ्री खाना नहीं देते। बच्चे को कहते हैं कि 10 रुपीज में आपको खाना मिलेगा। हेल्दी फूड हम देते हैं, और खाना भी हम तैयार करवाते हैं। जो वहां पे कोई मदर ही ऐसी है जो नीडी है, उसी से हम खाना तैयार करवाते हैं। और हमें पता है कुछ बच्चे ऐसे जो 10 रुपीज भी नहीं ला सकते, दे नहीं सकते, तो उन्हें हम कहते हैं हमने आपका नाम नोट कर लिया, महीने के एंड पे आपकी मामा से भी इकट्ठे पैसे ले लेंगे। तो बच्चे को ये फील ना आए कि उसको फ्री में कुछ मिल रहा है। हमने उसकी ईगो का खास ख्याल रखना है, उसकी अना का हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे काम है जो हम कर रहे हैं, और कोशिश है कि जितना भी हम कर सकते हैं इंसानों के लिए, जितनी आसानियां कर सकते हैं उतनी आसानियां करें। तो अल्लाह ताला बस इसमें बरकत डाले। और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि वो दुआ भी करें कि इस काम में अल्लाह ताला और बरकत डाले और इसको हम और आगे लेके चल सकें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मेन फंक्शंस कौन से हैं और कौन-कौन से रिमोट एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं जो आपने कवर किया। और मुझे जी आपकी जी बात सुन के यही लगा कि वही बात है कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, कि अल्लाह ने आपको शायद साइकोलॉजी वाली फील्ड में वो लाए ही इसलिए थे कि आप खुद भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी इस तरफ आपने डेविएट की और एक पॉजिटिव काम में यूज़ की। और जिस तरह आप कह रही हैं कि आप फैमिलीज़, देखिए एनजीओज़ तो बहुत लोग चला रहे हैं, मैं किसी और को अंडरमाइन नहीं कर रही, लेकिन आप जाके सिर्फ दे देना, किसी को कुछ प्रोवाइड कर देना, आप उसको बहुत डीपर सोच रही हैं। इसी तरह के वो स्माइल करें, वो पॉजिटिव तरफ आए, सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस ना करें। ये सारी बातें माशाल्लाह, ये शायद आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने की वजह से हम सबसे बहुत बेहतर पता है, और इसका फिर फायदा सबको हो रहा है माशाल्लाह। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, जी तो वो कौन-कौन से बच्चे हैं? मतलब एक आपको नज़र आते हैं बच्चे जो कि जिनके घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, वही ब्रेड विनर है, वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। इसी तरह कुछ बच्चे नज़र आते हैं सिग्नल्स वगैरह पे जो माँग रहे हैं, बेगर्स में हैं, और कुछ बच्चे आपको शिफ्ट टाइम ज़ाया करते भी नज़र आते हैं। तो ये कौन-कौन से बच्चे हैं, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिनको आप डील करती हैं? जी, ये एक तो जो है जो भट्टों पे काम करते हैं। एक तो एक जगह पे हमने भट्टा जो मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको हमने टारगेट किया है। उसके अलावा वो बच्चा जो स्ट्रीट में है,
बेगर्स का हमने कोशिश की थी, लेकिन बेगर्स को भी हम बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सके। मेरे आई थिंक 5 और 6 बेगर्स के बच्चे थे जिनको हम ला सके स्कूल में, क्योंकि उनका ये कहना था कि बच्चा जो है वो कमा के ले आता है हमारे लिए, तो ये तो नहीं होगा। हमने, हमारे बच्चों ने कौन सा पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, रहना तो उन्होंने हमारे बच्चे ही है। तो उसपे हम एफर्ट हमारी है, इंशाल्लाह काम हम करते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, और मोस्टली जैसे मदर भी है, घरों में काम करती है, वो चली जाती है, फादर है वो घरों में, और एक और जो एरिया हम कर रहे हैं वो है जो एडिक्ट है उनके बच्चे। तो अक्सर हमने देखा है कि फादर अगर एडिक्ट है, वो बच्चा बहुत इग्नोर हो रहा है। और फादर एडिक्शन, जब वो आपको पता, जो होते हैं एडिक्ट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी और तरह की होती है, वो मारपीट करते हैं, माँ काम कर रही है, वो पैसे लेके आई है, तो घर का एनवायरनमेंट एक बड़ा डिफरेंट होता है, बच्चा घर से भाग रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये बच्चा भी हमारा टारगेट है, और हमारी पूरी कोशिश है कि स्कूल को हम चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएं, इतना फ्रेंडली हो कि बच्चा जब स्कूल में आना चाहे उसको खींच के ना लाना पड़े। अब जब एक बच्चा हमारे स्कूल की प्रेमिसेस में आ गया है, फिर हम कहते हैं अब इसने नहीं जाना, हमें मैटर नहीं करता उसने जूता पहना है या नहीं, उसके पास यूनिफॉर्म है या नहीं, उसके पास बुक्स है या नहीं, बस वो आ गया है तो आ गया, अब उसने वापस नहीं जाना। फिर हम थोड़ा सा बच्चे की असेसमेंट करते हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स करते हैं, उसकी एक फाइल बनती है, और उसमें हम पूछते हैं कि उसको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है खाने पीने में, पहनने में। बल्कि कुछ बच्चे कहते हैं हमने कभी मूवी नहीं देखी, तो हम बच्चों की जो है मूवीज वो उनको दिखाते हैं, सिनेमा में लेके जाते हैं, बल्कि मॉडर्न किस्म के सिनेमा में भी हम लेके गए। फिर 3D जो सिनेमा होते हैं वहां उनको लेके गए। फिर इसी तरह स्विमिंग के लिए लेके गए, उन्होंने बोटिंग की मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह इंडस रिवर में भी हम काम कर रहे हैं, इंडस रिवर में कौंसा के पास जो फैमिलीज हैं उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। उनके साथ अभी स्कूलिंग का स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्लान किया था कि बोर्ड स्कूल का, लेकिन वो अभी हमें बहुत ज्यादा वहां पे हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, उस तरह कोऑपरेशन नहीं मिली। अब एक और एनजीओ के साथ मिलकर हमारी कोशिश है कि हम बोट में एक स्कूल बना दें, कि वो जो फैमिलीज जो बोट में दूर अंदर रहती हैं, रिवर के अंदर रहती हैं, वो तो फिर कई हफ्तों वहां पे रहती हैं, वापस नहीं आती, तो वहां पे किसी तरह उन तक एजुकेशन पहुंचे और उनको लेके चले। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम भी किया था, और इस टाइम भी हमारे डोनर्स ने ये जो ईद अभी गुजरी है, कुर्बानी वहां पे की थी इंडस रिवर में, और उनको हमने गोश्त दिया था। और वहां पे बल्कि कुछ क्रिश्चियन फैमिलीज भी थी, कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो उन्होंने कभी साल में एक दफा गोश्त खाते हैं, तो हमने अच्छा उनको गोश्त साथ, राशन साथ उसको दिया। साथ हमने थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया कि किस तरह आप आएंगे, आप पढ़ेंगे, आप भी हमारी जगह पे आ सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर हमें उनके साथ आ रहा था, लेकिन वो एक ट्रांसलेटर एक दो हमें वहां मिल गए। तो एक पैगाम है जो हमने उनको दे दिया है, और होपफुली कि इंशाल्लाह कुछ हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमें वहां पे भी बहुत कामयाबी हो गई हो। तो हमें जहां पे हम देखते हैं नीड बेस्ड हम करते हैं, जहां लगता है ना हमें कि इस बच्चे को हमने एजुकेट करना है, इस फैमिली उसके लिए हम ये कर सकते हैं, तो हम वो स्ट्रेटेजी उनके लिए बना लेते हैं। एक फिक्स हमारा प्लान नहीं है, वो वेरी करता रहता है, पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली हम वेरी करता है। तो इस तरह है, ये एक कोशिश है हमारी जो हम कर रहे हैं, और जी अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है काफी कामयाब। जी जी बिल्कुल इस वक्त माशाल्लाह। इस साल। आई थिंक ये आपका जी स्टार्ट करना, किसी चीज को इनिशिएट करना जो चीज वहां पे बिल्कुल नहीं है, इसके लिए तो कोई स्पेशल हिम्मत और स्पेशल विजन चाहिए, जो माशाल्लाह आप लोग कर जी रहे जी हैं। आपने मुझसे जिक्र किया था कि आप लोग पानी का प्लांट, घर बनाना, इन चीजों में भी हेल्प करते हैं और उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं स्पेशल नीड फैमिली जी को, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। जी 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 बिल्कुल। उसमें जैसे पानी है, तो अब ये जो राजनपुर और कोटादूब जफरगढ़ वो एरियाज है, वहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। तो वो हम लोग फिर पहले सर्वे करते हैं पूरा, फिर वहां पे हम पानी लगवा के देते हैं। उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हैंड पंप या जो भी हमने लगवाया है वो ऐसी जगह पे लगाएं कि 4 to 5 6 फैमिलीज को उसका फायदा हो जाए। तो वो अभी तक जो हम है, मेरा ख्याल है कोई 200+ हम जो है पानी के नलके वहां पे लगवा चुके हैं। और अभी एक स्कूल है हमारा टारगेट उसको करना, उसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लगता है, क्योंकि पहले हम पानी लेते हैं, कितने फुट पे पानी है जो ऐसा है कि वो पिया जा सके, साफ पानी है, उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद फिर हम वहां पे काम स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कोटद्दू की लोकल SWS है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी है कोटद्दू की, वो हमारे साथ बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे मिलके। मुख्तार भुट्टा साहब हैं जो उनके हेड हैं, तो वो हमारे साथ वहां पे, फिर हमारी टीम्स वहां बन जाती है उनके साथ मिलके, तो फिर हम वहां पे वो काम करते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्फन बच्चे थे जिनके घर नहीं थे, तो हमने उनको 1 रूम
हमें कहा कि एक कमरा हम आपको बना के देंगे, घर की 4 दीवारी आपने खुद बनानी होगी, चाहे वो मिट्टी की बनाए या जिस तरह, क्योंकि अगर हम पूरा हम कह दें तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। लेकिन कोई थोड़ा सा भी जब अपनी इन्वेस्ट करता है उसमें, तो उसमें एक ओनरशिप की फीलिंग आती है कि ये मेरी चीज है, मुझे इसको देखना है, मुझे उसका ख्याल रखना है। इसी तरह कुछ जगहों पे हमने उनको, जैसे ये बकरियां हैं वो हमने लेके दी, मुर्गियां, वो उनको के उनकी थोड़ी ट्रेनिंग की, किस तरह आप उनको लेके बढ़ा सकते हैं, आगे कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हमारा मनसूबा काफी कामयाब रहा। तो इस तरह के बहुत सारे वो इतने छोटे छोटे काम है कि मुझे लगता है कि उनको बताने का भी, कि चलो उसको फैमिली को, जो भी जिस फैमिली में जो एक बच्ची को स्पेशल बच्ची थी माइल्ड कैटेगरी की, तो उसको चूड़ियों की एक शॉप उसके घर के ड्राइंग रूम में बना के दी, और वो इतने शौक से सबको चूड़ियां पहनाती थी, तो इर्द गिर्द के जो लोग थे वो इसी शौक में पहनने आते थे उसके पास कि वो चूड़ियां जो है वो पहनाती है। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम अपनी फैमिली के लिए बन गई थी। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सना हम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आसानियां कर सकें, और जीवन के ख्वाब को हम किसी भी सूरत में उसको हम पूरा कर सकें। नहीं, और आप जी प्लीज इनको छोटे काम तो बिल्कुल मत समझें, क्योंकि मेरे ख्याल से जी ये बहुत बड़ा काम है। सोच के देखिए, मुझे ये लगता है, जैसे मैं यहाँ जर्मनी में बैठी हूँ, आप माशाल्लाह अपने जी घर में कंफर्टेबली लाहौर में बैठी हैं, तो जी वहां तक सोच जाना कि एक छोटी बच्ची को आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना, ये अल्लाह ताला का खास करम होता है कि अगर आप यहाँ तक सोच सकते हैं और उसको अमली जामा पहना सकते हैं, तो माशाल्लाह वी आर वेरी बिल्कुल। प्राउड ऑफ यू फॉर ऑल योर वर्क। और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप डिवेल करें, आप एक एक चीज को, एक एक फैमिली को पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि उनको किस तरह हेल्प हो सकती है, क्योंकि जैसा आपने जी कहा जी कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल आप सारी फैमिली पे अप्लाई नहीं कर सकते, हर एक की जी सिचुएशन जी डिफर करती है। जी जी बिल्कुल। आपने बताया था कि आप प्रायोरिटाइज करती हैं स्पेशल नीड्स फैमिली को, तो ये आपने जैसे ये इस बच्ची की भी एग्जांपल दी, उस तरह है, और बाकी पानी प्रोवाइड करना है, एजुकेशन, इन सारी चीजों में भी आपकी प्रायोरिटी पे होती हैं वो फैमिली? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें हमारी, क्योंकि देखिए स्पेशल बच्चा जो है वो खुद कहीं जा नहीं सकता, और हमारी तरफ से उस बच्चे के लिए एक गिफ्ट होता है, और उसके चेहरे पे यही स्माइल आ रही थी, वो बड़ा, वो उसके लिए एक बड़ा प्राइड होता है, मेरा नलका है, वो ये कहता है मेरा नलका है। तो एक ओनरशिप उसमें आती है, उसमें ये फीलिंग आती है कि ये मेरी चीज़ है, मैं कुछ हूँ। तो एक जो अपनी अपनी सेल्फ को, उसको एक इम्पोर्टेंस फील करना, और अपने आप को अच्छा फील करना कि मैं हूँ, और फैमिली भी फिर उसके, मैंने देखा वो ज्यादा केयर करने लग जाती है, ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं। और कभी जब हम जाते हैं, हम विजिट करते हैं, इतने वेलकमिंग होते हैं कि नेबर्स सब लोग आ जाते हैं, और उस बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही होती है कि हम कहते हैं हम तो इसके मेहमान हैं, हम तो इसके लिए आए। तो वो बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, और उसमें आप देखें जब फैमिली का एटीट्यूड डिसेबिलिटी की तरफ चेंज होगा, सोसाइटी का चेंज होगा, तो देखिए ये बड़ी पॉजिटिव चीज है, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है जो हमारी सोसाइटी में जाएगा डिसेबिलिटी के हवाले से। जी, जी। और आप इंक्लूसिव प्रोग्राम की जब बात कर रही थी कि वहां भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां जहां एजुकेशन पॉसिबल हो रही है आपकी सो फार, जी उसमें भी बिल्कुल। आप इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी फोकस करती हैं? जी बिल्कुल, उसमें हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, एक्चुअली जहाँ मैं जॉब करती हूँ, अमीन मकतब इदारा है, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम की। उसमें वो बच्चे जो मेंटली चैलेंज हैं, माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के, उनको हम लोग एड्रेस करते हैं, उनकी असेसमेंट होती है, फिर उनको हम नॉर्मल स्कूल में लाते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल है कि ये जो स्पेशल स्कूल हैं वो उन बच्चों के लिए नहीं है जो माइल्ड कैटेगरी के हैं। स्पेशल स्कूल जो है उन बच्चों के लिए जो सीवियर डिसेबिलिटी के साथ है। तो इस वक्त 500 प्लस बच्चे हैं जिनको हम नॉर्मल स्कूल में लेके आए हैं, और उनके साथ काम हो रहा है, नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ रहे हैं। और उनका प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेंटली चैलेंज है, वो नॉर्मल क्लास के साथ नहीं चल सकते, तो उनका प्रोग्राम अलग से डिजाइन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली टीचर को ट्रेन किया जाता है, और फिर उस पे बच्चा अपना अपना सिलेबस पढ़ता है, जो स्कूल की बुक्स हैं उससे उसका सिलेबस हम शॉर्ट कर देते हैं, उसी सिलेबस पे फिर वो एग्जाम देता है, उसी पे हम फिर उसकी प्रमोशन कर देते हैं। अगर उसकी हाइट ज्यादा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हाइट बहुत होगी उसके, छोटे बच्चों में हम नहीं बिठा सकते, और उसके साथ साथ हमारी स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है। और ये हम पेरेंट्स को भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चा स्टडीज में आगे नहीं जा सकता, लेकिन सना आप देखिए कि बच्चे में एक नॉर्मल लुक आ जाती है, वो आप पहचान नहीं सकते जब उस बच्चों में बैठा हुआ है, इनमें स्पेशल कौन सा और नॉर्मल कौन सा है। उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उसकी बातचीत जो है वो अच्छी हो जाती है, उसने कैसे किसी से कम्युनिकेट करना है, एटिकेट्स वो सीख जाता है। तो ये सारी चीजें जब वो करने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए एक बड़ा एक वो सेटिस्फाइड होते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा ये भी कर रहा है, हमारा नहीं ख्याल था कि ये, तो उनको बड़ा रिलीफ मिलता है कि उनका बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, और उनके उसकी लिए पर्सनैलिटी जो है अच्छी डेवलप हो रही है। उनके लिए जी डेफिनेटली मोटिवेटिंग भी होता होगा कि आपके एफर्ट से अगर ये बेहतर हो रहा है तो बिल्कुल। हम भी शायद घर के लेवल पे और कर सकते हैं।
मैं आपसे पूछना जी चाह रही थी, बिल्कुल। शुरू में सॉरी ये क्वेश्चन मिस हो गया, कि जब आपने जी जैसे बताया एडिक्ट्स के बच्चे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जब हम बात कर रहे थे, आप उन जी फैमिलीज को जी कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल होता होगा, उन बच्चों को कन्विंस करना कि वो जो कर रहे हैं, स्पेशली जो कोई ये कहता है मैं घर के लिए कमा रहा हूँ, उसको ये कहना जी कि नहीं, आप आपके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें ये विजन ट्रांसफर करना कि अभी नहीं लेकिन शायद 10 साल बाद तुम किसी बेहतर जगह पे हो सकते हो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आप कैसे जी। डील करें? इसमें से ना अभी जो हमने किया है, हमने एक स्कूल में आफ्टरनून स्कूल स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने 3 आवर्स का वो स्कूल, हमने कहा ठीक है मॉर्निंग टाइम में आपका बच्चा काम करेगा लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए आप स्कूल भेज दें, खाना हम उसको दे देंगे, यूनिफॉर्म हम देंगे, बुक्स हम देंगे। फिर जो जहाँ पे वो बच्चा जिस शॉप पे या कहीं काम कर रहा था, उनसे भी हमने बात की, तो वो बड़ा ये एक हमारे लिए हैरत की बात है कि वो लोग मोटिवेटेड थे। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह का अगर ये काम करता है तो शाम ये 3 घंटे के लिए चला जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो इस वक्त यहाँ लाहौर में एक स्कूल है जिसमें हमने 3 आवर्स का जो आफ्टरनून स्कूल स्टार्ट किया है, उसमें हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है और हमारा वो सिलेबस जो है वो हम उनको करवाते हैं। इस वक्त 150+ बच्चे हैं हमारे पास, जो मॉर्निंग टाइम में फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बच्चियां घरों में काम करती हैं, लेकिन आफ्टरनून में वो हमारे पास आते हैं। इसी तरह कोटा मुजफ्फरगढ़ में भी जो ये भट्टा के बच्चे हैं, भट्टा मजदूरों के बच्चे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। स्कूल हमारा स्टार्ट हो गया था, कोविड की वजह से हमने वो रोकना पड़ा, इंशाल्लाह सितंबर में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें कोई ना कोई इंसेंटिव हम रखते हैं, यानी अगर उनको कहते हैं खाना बच्चे को मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मिल जाएगा, और जब चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, टीचर वेलकमिंग है, तो बच्चे अपने बहन भाइयों को साथ लेके आता है, दोस्तों को साथ लेके आता है, और उसमें हम छोटे छोटे कभी टैबलोस करवा रहे हैं, कभी उनके छोटे छोटे मैचेस करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ है, तो उसमें उनकी तरफ से टीम्स आती हैं और फिर बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं कि अच्छा ये अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो और प्ले तो ऐसी चीज है कि वो हर बच्चा जो है वो बड़े शौक से आता है और कहता है, तो हम उनको लिए जो उनकी जो पढ़ाई है उसको हम एक फन बना देते हैं उनके लिए, जो भी सिखाना है। आर्ट जो है एक फन है उसमें, कि फन ही फन में आपने 1 2 सीखना है तो हम कोई कोई वो राइम में सीख लेगा, वो टेबलो में सीख लेगा, वो सैंड पे 1 2 लिखना सीख लेगा, वो दीवार पे लिख लेगा, उसको चौक देंगे, फर्श पे जमीन पे बैठ के लिखो, मिट्टी में लिखो। इसी तरह हमने तख्ती और स्लेट जो पहले कभी थी वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो वो तख्तियां लिखते हैं, स्लेट पे लिखते हैं, तो ये लो कॉस्ट मटेरियल है, इसमें खर्चा भी कोई नहीं इतना खास आता, और इसमें बच्चों में एक बहुत शौक पैदा होता है, और उनकी जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर होती है, और बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग बड़े होपफुल है कि इंशाल्लाह आगे जाके वो बहुत अच्छे शहरी बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जहाँ आपने लो कॉस्ट की बात की तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा है तो इसमें एफर्ट्स इन्वेस्टमेंट है आपकी, कि बहुत इन्वेस्ट कर रही जी हैं आप एफर्ट्स, और आपकी टीम के लोग माशाल्लाह। सना मैं ये सारा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी कि हमारे साथ इतने खूबसूरत अच्छे लोग शामिल हो गए जो बगैर किसी गरज के हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, और इतनी डेडिकेशन से इतने आइडियाज लेके आते हैं। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपनी कौम के बारे में। पाकिस्तानी कौम बहुत खूबसूरत कौम है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। अब जहां भी जाती है मुझे तो हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, ऑनेस्ट हैं, फाइनेंसिस का हमें कभी इशू नहीं होता, हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फंड्स भी आ जाते हैं। मैंने देखा पाकिस्तानी कौम देना चाहती है, बस उनको ये पता हो कि हाँ उनका पैसा सही जगह पे खर्च होगा, तो वो ना फंड्स का कोई मसला होता है ना लोगों का मसला होता है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब साथ चल रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे अभी तक जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है मुझे अभी तक कोई मायूसी नहीं हुई कि मैं सोचूं कि नहीं नहीं करना चाहिए, छोड़ दे, ऐसा नहीं, और ज्यादा एनर्जी मिलती रहती है और ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा दिल करता है कि इससे बढ़ के कोई काम करें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि ऐसे ही सफर चलता रहे, बल्कि और बेहतर होता रहे। वैसे तो आपने बताया कि फंड का कोई इतना लोग बहुत खुले दिल से देते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, अगर हमारा प्रोग्राम देख के कोई आपको रीच आउट करना चाहे डोनेशन के लिए, तो उसके लिए क्या जी जी, पॉसिबिलिटी? उसके लिए हमारा फेसबुक पे भी पेज है, जिब्रान खालिद फाउंडेशन फॉर लाइफ पे, उसके थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप समझे तो आप मेरा फोन नंबर है वो भी यहाँ पे दे सकती हैं, क्योंकि फंड्स तो देखे ना, जितने फंड्स आते जाएंगे हमारा काम बढ़ता जाएगा, हम उसको और बढ़ाते जाएंगे। तो अगर कोई देना चाहे जरूर, कोई विजिट करना चाहे, कोई वहाँ किसी भी जगह पे बच्चों से मिलना चाहे, अभी 14 अगस्त का हम कर रहे हैं, एक इवेंट कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि अभी कोविड की वजह से एसओपीज के साथ हमने करना है तो वो थोड़ा हम साथ लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल कोई भी आना चाहे इसमें शामिल होना चाहिए, तो सदका जारिया है। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप 1000 दे रहे हैं, आप अगर 10 रुपीज भी दे रहे हैं तो उनकी भी उतनी ही अहमियत है जितने थाउजेंड्स की है। असल चीज आपकी नीयत है, आपका देना है, अल्लाह ताला को पसंद है।
देना, इस तरह अल्लाह ताला को सदका देना और अपने बहन भाइयों की सिला रहमी है, बहन भाइयों के लिए देना, मदद करना, ये अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा अमल है। तो मैं जरूर वेलकम करूंगी अगर कोई आना, जरूरी नहीं है फाइनेंशियस ही, अगर कोई अपना कोई स्किल देना चाहता है, किसी भी तरह की कोई वो हमारे साथ आना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। हमें खुशी होगी कि वो आए और हमारे इस सफर में हमारे साथ शामिल हो। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये आपकी पॉजिटिविटी है इतनी ज्यादा कि वैसे ही वो लोग जरूर अट्रैक्ट होंगे। मैं भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आऊँ तो डेफिनेटली विजिट करना चाहूंगी, क्योंकि वही बात कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके किसी को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं या एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, आप इतना इन्वॉल्व होकर फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत ही काबिल सताइश बात है। और बल्कि मेरा ख्याल है आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। मैं ये भी पूछना चाहती थी कि हर कोई एनजीओ का पार्ट नहीं बन सकता, खुद एनजीओ स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या कर सकता है, और उसकी आपने बहुत सारी बहुत अच्छी एग्जांपल्स ऑलरेडी दी। इसकी और मैं आगे एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। अभी रिसेंटली हमारे पास एक डोनर आए, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें। मैंने कहा हमें, हमारे पास फैमिलीज है, रेडी लगाना चाह रहे हैं, आप अगर उसमें कर दें तो 5 फैमिलीज को रेडी और उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह वो उन्होंने उनको प्रोवाइड किया, और वो फैमिलीज अब, और हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं साथ साथ काम को। इसी तरह 2 बच्चे स्पेशल थे, बहुत दूर से आते थे, पैदल आते थे, बसों में लटक के आते थे, तो उनको उन्होंने साइकिल लेके दी उन दोनों। अब वो साइकिल पे आते हैं और इतने वो खुश हैं, जब वो एंटर होते हैं तो वो ये होता है कि पता नहीं जी, वो जैसे मर्सिडीज वाले शायद इतना खुश नहीं होते होंगे जैसे वो साइकिल लेके खुश है। तो इसी तरह कोई भी साथ आना चाहे, वो आइडियाज के साथ आएंगे तो हमें और ज्यादा खुशी होगी, हमारा वी एन और ब्रॉड होगा कि अच्छा इस तरह भी हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है जो आपने स्पेशली एग्जांपल दी कि वो साइकिल पे आते हैं तो उनको फील होता है वो मर्सिडीज पे आ रहे हैं, तो शायद उनका जो एहसास है, जो उनकी स्माइल है, वो उससे कहीं ज्यादा कीमती है जो वाकई मर्सिडीज में बैठ के मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का। आप जैसे पॉजिटिव लोग ऑनेस्टली शायद वाकई कम मिलते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि हम नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं और पॉजिटिव बातों को भूल जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही है तो हमें खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारी सीरीज चलती रहती है तो मैं आपसे जरूर दोबारा थैंक यू, हिम्मत दूंगी थैंक यू। आपसे। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जरूर कहूंगी दुआ में याद रखिए, और आप सबके लिए बहुत दुआएं। खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक और रियल लाइफ हीरो के साथ। अल्लाह हाफिज।